अब बात करेंगे महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले की, जहां बाघ के हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला मूल तहसील के करवन गांव से सामने आया है, जहां बाघ ने हमला कर एक बुजुर्ग किसान की जान ले ली, जबकि उसे बचाने की कोशिश में उसका भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया है। बताया जा रहा है कि करवन गांव के 5 लोग रोज की तरह गांव के पास के खेतों में गाय भैंस चराने के लिए गए थे। इसी दौरान खेत के पास झाड़ियों में छिपे एक बाघ ने अचानक उन पर हमला कर दिया। बाघ ने सबसे पहले 55 साल के बंडू परशुराम उराड़े पर हमला किया। उन्हें बचाने की कोशिश में उनका भतीजा 35 साल का किशोर मधुकर उराड़े भी बाघ के पंजों की चपेट में आ गया और गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल किशोर को तुरंत मूल उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं बंधु उराड़े की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना के बाद गांव में भारी तनाव का माहौल बन गया है। गांव वालों ने मृतक का शव उठाने से इनकार कर दिया है और वन विभाग के खिलाफ नाराजगी जताई है। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और लोग वन विभाग से तत्काल मुआवजे और बाघ को पकड़े जाने की मांग कर रहे हैं। अब तक तेंदुए पकड़ने जंगल में गए लोगों के ऊपर हमले हो रहे थे, लेकिन अब खेत में मवेशियों को चराने ले गए दोनों पर बाघ ने हमला किया। पिछले 13 दिनों में बाघों के हमलों में 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 10 मई को हुई घटना में 65 साल की कांता बुधाजी चौधरी, 28 साल की शुभांगी मनोज चौधरी और 50 साल की रेखा शालिक शेंडे की मौत हो गई। ये सभी मृतक शिंदेवाही तहसील के मेंढामाल गांव की ही निवासी थी और इनमें सास बहू भी शामिल है। 11 मई की घटना में 65 साल की विमला बुधा डोंडे की दर्दनाक मौत हुई है, जो कि मूल तहसील के मेहादवादी गांव की रहने वाली थी। तो वही 12 मई को 28 साल की भूमिका दीपक भेंदारे की मौत हुई थी, जो कि मूल तहसील के बहादुरन गांव की निवासी थी। वही बुधवार 14 मई को कचराबाई अरुण भरनडे की, जो कि चिमूर तहसील के करबड़ा गांव की है। फिर 18 मई को 2 लोगों को बाघ ने अपना निवाला बनाया, जिसमें नागभीड़ और दूसरे 63 साल के मारुति शेंडे थे। वही मूल तहसील के भांडुनी गांव के 70 वर्षीय ऋषि पेंदोर की भी बाघ के हमले में मौत हो गई और आज 22 मई बाघ के हमले में एक और की जान चली गई।